नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, जिसमें सबसे पहले एक रिजल्ट जारी किया गया यूपी ट्रिपल एस की तरफ से, जिसको बताना रह गया है। तो ये देखेंगे जल्दी से। और उसके बाद अगली जो अपडेट है वो इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो आने वाली वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रवक्ता के लिए जो वेट कर रहे हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट सामने आया है। उसकी हम बात करेंगे, उसमें क्या कहा गया है और बेसिकली ये कब तक आने की संभावना है और उसमें क्या कहा गया है जो अपडेट है। और इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है, उसको भी हम देखेंगे और एक एक करके समझेंगे कि क्या अपडेट है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से ये रिजल्ट बता देता हूँ कौन से एग्ज़ाम का है। और ये 17 सितंबर 2021 को जारी कर दिया गया है। तो देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे अगले अपडेट पर। तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की सभी अपडेट्स के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले अपडेट को। तो ये जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया है आशु लिपिक व्यक्तिक सहायक, पोस्ट कोड 134, जिला न्यायालयों और परिवार न्यायालयों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था समूह के अंतर्गत आशु लिपिक और व्यक्तिक सहायक, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड है 134। इसके लिए 1 दिसंबर 2019 को इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था। और अब जो है इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर बताया गया कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 13/4/2021 के द्वारा पद कोड 134 की टंकण और आशु लेखन परीक्षा हेतु द्वितीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई तथा दिनांक 6/8/2021 और 17/8/2021 को टाइपिंग और जो आपका स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड होता है उसकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई। सूची है कि लिखित परीक्षा और टंकण तथा आशुलेखन परीक्षा के आधार पर आयोग के द्वारा आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक पोस्ट कोड 134 के लिए अभिलेख सत्यापन हेतु द्वितीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। सेकंड मेरिट लिस्ट है, ये बात ध्यान रखना। और आशुलिपि व्यक्ति सहायक पोस्ट कोड 134 की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का नामांकित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट नोट कर लेना, 12 अक्टूबर 2021, अगले महीने आपका हो जाएगा। ये पोस्ट कोड आपको पता है और पद का नाम आपको पता है, ठीक। बाकी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है जो नॉर्मली रहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फ़ोटो कॉपीज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और जो आपके संवाद 79 है जो फॉर्मेट है उसको फिलअप करके आपको ले जाना पड़ता है, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये 4 ही दिए गए हैं। सेकंड औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट पर, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है उसमें क्या कहा गया और देखते हैं उसमें क्या कहा गया। तो देखिए उससे इसके बाद ये अपडेट आप देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार होगी परीक्षा। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे इसमें, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका यूकेपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। इन वैकेंसीज़ को दिया गया है, लोक सेवा आयोग सिलेबस तैयार करने में जुट गया है इन पोस्टों के लिए। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहा गया है एक बार। यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का सिलेबस तैयार करने की कवायद तेज़ कर दी है। अगले आने वाले 2 से 3 माह, यानी कि कह सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं इसमें आपका जो ये भर्तियां हैं वो शुरू की जा सकती हैं। तो इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हज़ारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू करने जा रहा है। हज़ारों तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत वैकेंसीज आएंगे। वैसे ये बोल दिया जाता है कि इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन नॉर्मली कम ही वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं फ़िलहाल। लेकिन कुछ वैकेंसीज आपकी डेफिनेटली आने वाले हैं आने वाले महीनों में। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है, ये आपको पता होगा, ये अपडेट आपको मिल गया होगा कि अभी जो वैकेंसीज आएगा आपका आने वाला, ठीक है, उत्तराखंड का, तो उसके लिए जो फ़ीस है वो आपका नहीं लिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये अपडेट है कि नहीं लिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है सीएम द्वारा। तो खैर जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां होती थी, ठीक, लेकिन पहली बार प्रिंसिपल, प्रवक्ता और कर्मशाला अधीक्षक के पदों पर परीक्षा के माध्यम से भर्तियां कराई जाएंगी। तो प्रवक्ता वाले जो वेट कर रहे हैं उत्तराखंड के लेक्चर की वैकेंसीज़ का, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में कोई वैकेंसी निकाली जाए तो यूकेपीएससी निकालने वाला है पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए, ठीक है, यानी कि उस विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी लेक्चर की वो निकाली जाएंगी। और मैं बता दूं इससे पहले वैसे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं पॉलिटेक्निक के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन कुछ वैकेंसी निकली थी। आई थिंक 2012 में एक वैकेंसी आई थी, उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन एक वैकेंसी पहले निकाला गया था, ठीक है। तो अभी दोबारा से ये बात कही जा रही है कि इसी साल 2-3 महीने में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी।
हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि इस साल कोई लेक्चर या फिर उत्तराखंड लेक्चर यानी कि उत्तराखंड में लेक्चर का कोई पोस्ट आएगा या इस तरह का, क्योंकि ऐसा कम ही चांसेस लग रहे थे। लेकिन हो सकता है पॉलिटेक्निक के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको देखने को मिले। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा अभी इसके लिए कि 2-3 महीने की बात की गई है, तो हो सकता है अगले महीने या उसके बाद नवंबर तक देखने को मिले, या हो सकता है थोड़ा और डिले भी हो। तो होप करते हैं ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जल्द ही जारी हो जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो सिलेबस है वो तैयार किया जा रहा है और 2-3 माह में भर्ती के आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लोक सेवा आयोग प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर भी काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं लेकिन ये भी कब आता है, क्योंकि जो अपडेट है वो ऐसा बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आता कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अपडेट है तो आपको पता होना चाहिए और अपडेटेड रहना ज़रूरी है। कई बार जानकारी नहीं होती है तो आप लोग भूल जाते हैं और नोटिफिकेशन आकर चला भी जाता है, ठीक है। बाद में कमेंट आते हैं मुझे कि ये वैकेंसीज़ कब आई। अभी पीसीएस के लेकर ही बात करें तो पीसीएस का नोटिफिकेशन का डेट चला गया, उसके बाद कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या इसका डेट अभी बचा हुआ है, ठीक। तो हाईकोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय में एपीएस की भर्ती भी की जाएगी, एक ये भी चीज़ है, और जेई भर्ती की सिफारिश भी आने की संभावना है, ठीक। इसको लेकर कहा भी गया था जैसे ही आएगा वैसे ही इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा आयोग। और कुल मिलाकर अगले 2-3 माह में करीब 7 अलग अलग पदों पर जो लोक सेवा आयोग भर्तियाँ शुरू करने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे ये चीज़ें पहले ही बताई थी कि आने वाले महीने में यूके और यूकेपीएससी दोनों कुछ वैकेंसी जारी करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत वैकेंसीज यहाँ पर आपको 6 से 7 वैकेंसीज देखने को मिलेगा यूकेपीएससी में, और कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा यूके में। वैसे यूके का आपको याद होगा, मैंने एक जो पूरा आरटीआई का एक फॉर्मेट आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने कुछ पदों के लेकर बताया था कि ये वैकेंसीज आपकी यूके जारी करने वाला है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये एक और अपडेट आ गया है। उस वही अपडेट है, बस यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया गया है एडिशनल। इसमें आपका सहायक कृषि अधिकारी जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसके अलावा उद्यान पर्यवेक्षक, आईटीआई कर्मशाला अनुदेशक, गन्ना पर्यवेक्षक, ये सारे पोस्टों के बारे में आपको मैंने बताया था उस वीडियो में, ठीक। तो इसको लेकर एक कन्फर्मेशन सा मिल रहा है कि हाँ ये आने की चांसेस हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जो प्रवक्ता वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं और यूकेपीएससी के किसी फॉर्म का वेट कर रहे हैं या एप्लीकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है अगले महीने या उसके 1-2 महीने बाद, मतलब 3 महीने मान के चल लीजिए कि ये आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और तो वेट करते हैं इसका, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो तुरंत आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अपडेट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाती हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम करने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वो भी हम देखेंगे। खैर, तो यही अपडेट है और इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अपना ओपिनियन मैनर्ड वे में ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।